आज महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को एक बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। आज महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल 7 आदिवासी समाज के विधायकों के साथ आरक्षण के मुद्दे पर विरोध करने के लिए मंत्रालय की बिल्डिंग में पहुंचे और मंत्रालय की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर लगे सेफ्टी नेट पर कूद गए। झिरवाल धनगर समाज को आदिवासी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पैसा कानून की तरह आदिवासियों की रुकी हुई भर्ती को बहाल किया जाए। इसे लेकर आज सुबह से ही आदिवासी विधायक मंत्रालय में धरने पर बैठे थे। झिरवाल की सेफ्टी नेट में कूदने के बाद कई विधायक भी सेफ्टी नेट में उतर गए और वहां नारेबाजी करने लगे। मंत्रालय में तैनात पुलिस वालों ने समझा बुझाकर इन विधायकों को इस सेफ्टी नेट से बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद भी ये विधायक नहीं माने। ये लगातार मंत्रालय के गलियारे में प्रोटेस्ट करते रहे। पहले पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर सरकार की तरफ से मंत्री गिरीश महाजन आए। उन्होंने विधायकों से बात की। महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम उनकी मांगों को लेकर गंभीर हैं, उनसे बात करके कोई फैसला निकाला जाएगा। विधायक और नरहरी साहब यहां बैठे हुए हैं। चर्चा होने के बाद आज ये विषय खत्म हो जाएगा। सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बैठे हुए हैं और चर्चा होने के बाद मुझे लगता है आज ये विषय खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रोटेस्ट कर रहे विधायकों से मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कोर्ट के फैसले को देखते हुए आदिवासी समुदाय की जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद विधायकों ने अपना धरना खत्म कर दिया। इस प्रदर्शन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के विधायक शामिल थे। नरहरी झिरवाल के अलावा अजीत पवार की एनसीपी के विधायक डॉक्टर किरण लहामते, बीजेपी के काशीराम पावरा, कांग्रेस के हीरामन खोसकर, बहुजन विकास अघाड़ी के राजेश पाटिल, शिंदे की शिवसेना के श्रीनिवास बनगा और बीजेपी के हेमंत सावरा इस प्रोटेस्ट में थे। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद विधायक किरण लहामते ने कहा कि वो काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार उनकी बात सुन नहीं रही थी, इसलिए आज नरहरी झिरवाल ने ये कदम उठा लिया। जब समाज के युवा इतने परेशान हैं तो उनके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम ये करा, हमारी भी ऐसी कोई जिद नहीं थी कि करने का ये ऐसा होना मांगता है कि हम भी सरकार को परेशान नहीं करना मांगते, लेकिन जब सब बंद हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो मार्ग खोज लेना चाहिए। जो आदिवासी क्षेत्र में पैसा क्षेत्र है वहाँ की जो भी भर्ती होना है 1700 वर्ग पद की, तो वो हो नहीं रही थी। और हमने गांधी जयंती के पहले भी एक आंदोलन करवाया था, लेकिन आज तो फिलहाल उस पर जो निर्णय पे जाना चाहिए सरकार ने तो जा नहीं रही थी, इसलिए हम तंग हो गए थे। और झिरवाल साहब और कुछ आमदार लोगों ने, एमएलए लोगों ने वहाँ नेट पर उतरने का साहस करा, आंदोलन करवाया। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय ले लिया है, जो अगर पैसा की भर्ती नहीं करने को मिली कोर्ट के निर्णय की वजह से, तो खुद वो जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरवा लेंगे और जब कोर्ट का निकाल लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन ये बंदे जो भी जॉब को लग जाएंगे उनको नौकरी से, जॉब से नहीं निकालेंगे। लेकिन विपक्ष को इस बहाने शिंदे और मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। शरद पवार की पार्टी की नेता विद्या चव्हाण ने कहा कि सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर और सत्ता पक्ष के विधायकों को भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। विद्या चव्हाण ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के बस का है ही नहीं। आरक्षण की सीमा केंद्र सरकार ही बढ़ा सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी से ये बात कह सकें। अध्यक्ष को आंदोलन करना पड़ रहा है, यानी अध्यक्ष मंत्रालय से वहां पर कूदता है जाली में, और ये सब मुझे लगता है ये सब स्टंटबाजी है और ऐसा करके कुछ होने वाला नहीं है। ना ही एकनाथ शिंदे जी की हिम्मत है, ना ही फडणवीस जी की हिम्मत है, ना ही अजीत दादा की हिम्मत है कि दिल्ली जाए
और पीएम साहब को कहे, मोदी साहब को, कि हमारे राज्य में बहुत अस्वस्थता है, आरक्षण की मर्यादा 50% से बढ़ाकर 75% कीजिए और इसके लिए संसद में कायदा बनाइए। लेकिन तीनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री इनकी हिम्मत नहीं है और वो कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि बीजेपी तो आरक्षण विरोधी है, इसलिए अब आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। चुनाव करीब है, इसलिए आदिवासियों का हक काटकर धनगर समाज को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आदिवासी का आरक्षण तोड़ना चाहते हैं और तोड़ के वो गडरिया समाज को देना चाहते हैं। गडरिया समाज को अगर आरक्षण चाहिए तो अलग तरह से दीजिए। आदिवासी जरा थोड़ा सा रिजर्वेशन के जरिए थोड़ा आगे आ रहा है, उसको कहां न कहां रोकना, गडरिया समाज को, आदिवासी धनगर समाज को उनके आरक्षण में देना, ये बहुत उनके ऊपर अन्याय होगा। और मुख्यमंत्री जो आज ये इस तरह का खेल खेल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हालांकि शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार ने बात संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति का नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में सारी पार्टियों के विधायक शामिल थे। आदिवासियों की चिंता सबको है। वहाँ सत्ता भी है और विपक्ष भी है। वो जितने आदिवासी भाई अलग अलग पार्टियों से चुन के आए हुए हैं, लेकिन उनकी मांगनी के लिए वो सब एक खट्टा आए हैं और वो एक संगाते, कोई सत्ताधारी नहीं, कोई विरोधी नहीं है। वो दोनों भी सत्ताधारी और विरोधी दोनों मिलके ये जो आंदोलन है वो समाज का आंदोलन है, वो कोई पार्टी का नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं। डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल अजीत पवार की पार्टी के हैं। मुनगंटीवार ने कहा कि झिरवाल ने जो किया वो गलत है। संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स को इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता। अगर इन्हें किसी बात की शिकायत थी तो इस पर बात करके मामला सुलझाया जा सकता था। संवैधानिक पद पे है, ऐसा उतर नहीं सकते, ऐसा उतरना गलत है। उपाध्यक्ष की जो पोस्ट है वो विधिमंडल में सीएम जहां स्थान पर बैठते हैं उससे ऊंचाई पे बैठते हैं। अगर उपाध्यक्ष ऐसी बात करेंगे तो हमारे संविधान के अमृत महोत्सवी वर्ष में सबके लिए चिंतन की बात है कि राजनीति को या हमारे चुनाव को देखते हुए मैं कुछ कर रहा हूं, ये भावना से काम नहीं होना चाहिए। सरकार तो आदिवासी भाई बहनों के लिए सम्मान में मैदान में है। पूरी ताकत से एकनाथ शिंदे जी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में चर्चा संवाद करना, और यही हमारे उपाध्यक्ष जी ने विधानसभा में सब विधायकों को कहा था कि संवाद से, चर्चा से आगे बढ़ना चाहिए, और खुद अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं। डिप्टी स्पीकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद जाएं, अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के विधायक प्रोटेस्ट करें, महायुति के विधायकों के साथ कांग्रेस का विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हो, ये सारी बातें हैरान करने वाली हैं। राजनीति में ऐसा मेलजोल आजकल देखने को मिलता नहीं है। लेकिन अगर चुनाव सर पर हो तो कुछ भी हो सकता है। शेर और बकरी एक हाट पर पानी पी सकते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है। आरक्षण का मुद्दा गर्म है। धनगर समाज को आदिवासियों के कोटे से आरक्षण दिए जाने का विरोध हो रहा है। जो आदिवासी विधायक हैं वो किसी भी पार्टी के हों, उन्हें भी चुनाव लड़ना है। चुनाव में जनता पूछेगी कि उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? आज उसी जवाब को तैयार करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ राजनीति है।